काम का अधिकार, एक ऐसा कानूनी वादा जो करोड़ों लोगों की जिंदगी का सहारा था, क्या वो अब खतरे में है? मनरेगा, जो दुनिया की सबसे बड़ी रोजगार गारंटी योजनाओं में से एक थी, उसे अब एक नए कानून ने बदल दिया है। तो आज हम यही समझने वाले हैं कि इस बदलाव का आखिर मतलब क्या है, मनरेगा से जी राम जी तक। तो ये सिर्फ एक नारा नहीं था, ये एक बहुत ही शक्तिशाली वादा था। एक ऐसा वादा जो दुनिया के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक का, आप कह सकते हैं, मूल दर्शन बन गया। और सोचिए, ये वादा ग्रामीण भारत में उन लाखों लोगों के लिए एक जीवन रेखा बन गया जहां अक्सर काम मिलना कितना मुश्किल होता है और पलायन ही एक मजबूरी बन जाती है। तो चलिए थोड़ा और गहराई से समझते हैं इसे। मनरेगा यानी महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, ये आया 2005 में। पर यहाँ सबसे जरूरी बात जो समझने वाली है वो ये है कि ये सिर्फ एक सरकारी स्कीम नहीं थी। नहीं, ये एक कानूनी हक था। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि सरकार कानूनी तौर पर बाध्य थी काम देने के लिए। तो ये वादा असल में था क्या? मतलब जमीन पर मनरेगा ने काम कैसे किया और इसने ग्रामीण भारत की तस्वीर को कैसे बदला? चलिए इसके जो मूल सिद्धांत थे उनको समझते हैं। अब देखिए, जो बात मनरेगा को इतना क्रांतिकारी बनाती है ना, वो सिर्फ काम की गारंटी नहीं थी, बल्कि काम करने का तरीका था। ये अधिकार आधारित था। मतलब सरकार पर काम देने की एक कानूनी जिम्मेदारी थी। ये विकेंद्रीकृत था, यानी दिल्ली में बैठे अधिकारी नहीं, बल्कि गांव के लोग खुद ग्राम पंचायतें तय करती थीं कि क्या काम होना है। और सबसे जरूरी बात, ये मांग संचालित था, यानी जब किसी को काम चाहिए वो मांग सकता था। ये नहीं कि सरकार जब चाहेगी तब काम मिले। और इसका पैमाना वो तो बहुत ही बड़ा था। अपने पूरे समय में इस कार्यक्रम ने 15 करोड़ से ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया। जरा सोचिए, 15 करोड़! ये संख्या तो कई देशों की कुल आबादी से भी ज्यादा है। और इसी ने मनरेगा को दुनिया के सबसे बड़े कल्याणकारी कार्यक्रमों में से एक बना दिया। तो अब कहानी में एक नया मोड़ आता है। एक नया कानून पेश किया गया है जिसने इस ऐतिहासिक अधिनियम की जगह ले ली है। तो चलिए अब इस नए बिल को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, हर बड़े बदलाव के पीछे एक आधिकारिक कारण तो होता ही होता है। सरकार ने इस नए बिल को लाने के पीछे अपना तर्क दिया है। इसका नाम है विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण बिल, या जी राम जी। सरकार का कहना है कि भाई 20 साल पुरानी योजना थी, उसमें कुछ कमियां आ गई थीं और अब इसे आधुनिक बनाने का और ज्यादा कुशल बनाने का समय आ गया है। तो चलिए अब आते हैं इस पूरी पड़ताल के केंद्र में। आइए पुराने कानून और इस नए बिल के बीच जो सबसे बड़े, सबसे जरूरी फर्क हैं, उन्हें एक एक करके देखते हैं। ये जो स्लाइड है, ये इस पूरी कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। जरा देखिए कि बदलाव कितने बुनियादी हैं। कानूनी स्थिति जो पहले एक अधिकार थी, वो अब सिर्फ एक योजना बन गई है। इसका सीधा मतलब ये है कि काम न मिलने पर कोई अदालत नहीं जा सकता। नियंत्रण जो पहले स्थानीय पंचायतों के पास था, वो अब केंद्र सरकार के पास चला गया है। और वित्त पोषण का एक बड़ा हिस्सा अब राज्यों पर डाल दिया गया है। ये कोई छोटे मोटे बदलाव नहीं है, ये तो पूरे ढांचे का कायापलट है। तो जो सबसे जरूरी बात है वो ये है कि काम मांगने की जो पूरी प्रक्रिया थी वही बदल गई है। इसे ऐसे समझिए, पहले ये एक ऑन डिमांड सर्विस की तरह था। मतलब लोगों को जब जरूरत होती थी वो काम मांगते थे। पर अब ये एक फिक्स्ड मेनू जैसा हो गया है, जहां लोगों को इंतजार करना होगा कि केंद्र सरकार कब काम आवंटित करती है। ये मांग से आपूर्ति की तरफ एक बहुत बहुत बड़ा बदलाव है। और ये संख्या 40%, ये उस नए वित्तीय बोझ को दिखाती है जो अब राज्य सरकारों को उठाना पड़ेगा। सोचिए, मजदूरी का 40% हिस्सा अब राज्यों को देना होगा। ये उन राज्यों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है जिनके पास पहले से ही संसाधनों की कमी है। अब जाहिर है, इतने बड़े बदलाव होंगे तो राजनीतिक बहस तो होगी ही। संसद में इस बिल को लेकर जबरदस्त हंगामा और तीखी बहस हुई। चलिए अब उस पर एक नजर डालते हैं। विपक्ष ने इस बिल की बहुत तीखी आलोचना की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो कहा, उससे इस बहस का जो भावनात्मक और आरोप प्रत्यारोप वाला लहजा था वो साफ पता चलता है। और इसके जवाब में सरकार ने भी पलटवार किया। ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस बयान से ये साफ दिखता है कि संसद में कितने गहरे मतभेद थे और आम सहमति की कितनी कमी थी। और आलोचकों का जो मूल तर्क है वो एक तरह से इस बयान में सिमट जाता है।
उनका मानना है कि ये नया बिल पुराने अधिनियम के 3 स्तंभों गारंटी, आजीविका और सुरक्षा, इन तीनों को ही खत्म कर देता है। अच्छा, संसद की बहसों से जरा दूर चलते हैं। गांवों में जमीनी स्तर पर इन बदलावों का असली मतलब क्या होगा? चलिए अब इन आंकड़ों और राजनीति से आगे बढ़कर उन लोगों की बात करते हैं जिनकी जिंदगी इस काम पर टिकी हुई थी। ये जो चार्ट है, ये एक बहुत जरूरी कहानी बताता है। मनरेगा के तहत काम करने वालों में 55% महिलाएं थीं। सोचिए, ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये महिला सशक्तिकरण का एक बहुत बड़ा जरिया था। तो सवाल ये उठता है कि इस बदलाव का इन महिलाओं पर क्या असर पड़े? और ये जो बयान है, ये उन आंकड़ों को एक मानवीय कहानी से जोड़ता है। ये उस स्वाभिमान, उस आत्मनिर्भरता की भावना को दिखाता है जो ये कार्यक्रम लोगों को देता था। तो ये सिर्फ एक कानून बदलने की बात नहीं है, ये पूरी पड़ताल अब इस नीतिगत बदलाव के केंद्र में जो एक बड़ा दार्शनिक सवाल है, उसकी तरफ बढ़ती है। एक विशेषज्ञ की ये राय इस पूरे मुद्दे के सार को एकदम साफ कर देती है। उनका तर्क है कि असली मुद्दा है एक कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार का खत्म हो जाना। तो कुल मिलाकर राम जी बिल की 2 बिल्कुल अलग अलग विपरीत कथाएं हैं। एक तरफ इसे एक जरूरी सुधार के तौर पर देखा जा रहा है जो व्यवस्था को बेहतर बनाएगा, कुशल बनाएगा, और दूसरी तरफ इसे एक अधिकार के खात्मे के तौर पर देखा जा रहा है जो देश के सबसे कमजोर लोगों को प्रभावित करेगा। और हम इस चर्चा को इसी सवाल के साथ छोड़ते हैं कि ये एक जरूरी सुधार है या एक अधिकार का अंत। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो आने वाला वक्त ही देगा, पर इसका असर करोड़ों जिंदगियों के भविष्य को तय करेगा।